नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। में हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने जो एक्शन लिया है इस मामले में उससे हम संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के एक्शन से संतुष्ट नहीं। सीजीआई ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हत्या के आरोपी से क्यों हो रहा है अलग व्यवहार। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेटस रिपोर्ट पर कोर्ट संतुष्ट नहीं। दशहरे की छुट्टियों के बाद कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा आज क्राइम ब्रांच ऑफिस में अभी तक पेश नहीं हुआ। क्राइम ब्रांच ने आशीष के घर नोटिस लगाकर आज सुबह 10 बजे होना था हाजिर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का आरोपी बेटे आशीष मिश्रा की पहली लोकेशन भारत नेपाल बॉर्डर पर मिली थी। ये लोकेशन नेपाल के गुरी फेंटा के आसपास की थी। यूपी पुलिस को पता चला है कि आशीष मिश्रा अपनी लोकेशन पर बार बार बदल रहा है। आशीष की सुबह की लोकेशन उत्तराखंड के बाजपुरा की पता चली है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने नेपाल और उत्तराखंड पुलिस दोनों से संपर्क किया है। बता दें कि आशीष के खिलाफ हत्या के साथ ही अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं। लखीमपुर खीरी मामले में पुलिस की पर्यवेक्षण समिति डीजीपी मुकुल गोयल की निगरानी के लिए समिति बनाई है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नरी के आईटी सेक्टर और सोशल मीडिया पदाधिकारियों से बातचीत की है। कहा प्रिंट मीडिया में एक तरफा संवाद होता था, लेकिन सोशल मीडिया में दोनों तरफ का संवाद है। दो 2022 से चुनाव से पहले फीडबैक लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संगठन के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों से लेंगे फीडबैक। शुरू होगा संगठन की बैठकों का सिलसिला। आज का दिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारतीय वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस साल भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना इस बार विजय वर्ष के तौर पर मना रही है। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने परेड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोविड के समय भारतीय वायुसेना ने काफी बढ़िया काम किया है। मौजूदा समय में काफी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और किसी भी बाहरी शक्ति को हमारी सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वायुसेना के वीर योद्धाओं को बधाई देते हुए कहा कि देश को आईएएफ पर गर्व है और राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वायुसेना गर्वीली विरासत को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर इस सम्मानित बल के साहस, वीरता और पराक्रम को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वायुसेना दिवस के मौके पर वो वीर सैनिकों और उनके परिवार को बधाई देते हैं। हमने साथ ही कहा कि भारतीय वायुसेना अपने साहस और पेशे के लिए जानी जाती है। देश की रक्षा में वायुसेना का अतुलनीय योगदान है। संकट और चुनौतियों की घड़ी में इसने हमेशा मानवीय संवेदना दिखाई है। पीएम ने अपने ट्वीट के साथ वायुसेना की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वायुसेना कर्मियों और उनके परिवार को वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। वाराणसी में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने प्रियंका गांधी के 10 अक्टूबर के वाराणसी दौरे के बारे में बताया कि वो लगभग 3.5 घंटे वाराणसी में रहेंगे। इस दौरान श्री काशी विश्वनाथ और मां दुर्गा का दर्शन पूजन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगी। राजस्थान में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या के मामले पर भी अपनी सरकार का बचाव करते हुए अपना पक्ष रखा। राजेश तिवारी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि गड़बड़ी करने के लिए ईवीएम से चुनाव कराते हैं और बैलेट पेपर मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग की। राजेश तिवारी ने यूपी में जगहों के नाम बदलने के प्रश्न पर कहा कि इनके पास कोई योजना नहीं है, ना कोई विजन है। सोचते हैं कि नाम बदलकर आम जनता को बेवकूफ बना लेंगे। सड़कों का जिले का योजना का कहीं का कोई नाम बदलकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता इसे समझ चुकी है, अब इसका लाभ नहीं होने वाला है।
कश्मीर पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा आतंकियों द्वारा हमारे कश्मीरी भाई बहनों पर बढ़ते हमले निंदनीय, मुश्किल घड़ी में हम सब अपनी कश्मीरी भाई बहनों के साथ हैं, सभी नागरिकों की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे। बहराइच के बंजारा टांडा मृतक किसान जसवंत परिवार से मिलने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला, जिसका योगी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने योगी सरकार की पुलिस पर आरोप लगाते कहा कि यूपी की पुलिस केवल विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने और पीड़ितों को नजरबंद करने में जुटी हुई है। आज तीसरे दिन में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम में 34 से 37 पैसे, तो वहीं पेट्रोल के दाम में 26 से 30 पैसे बढ़े हैं। शास्त्रों में मां ब्रह्मचारिणी को मां दुर्गा का विशेष स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मान्यता है कि मां की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती है। पौराणिक कथा में मां ब्रह्मचारिणी को महत्वपूर्ण देवी के रूप में माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ तपस्या और चारणी यानी कि आचरण से है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी अपने सभी भक्तों का सफलता और समृद्धि से आशीर्वाद दें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बहराइच दौरा। अखिलेश यादव ने किसान दलजीत के घर पहुंचकर की मुलाकात। ग्रेटर नोएडा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कई मामले में फरार चल रहे 25,000 का इनामी बदमाश नवीन उर्फ छोटा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर हरियाणा, सोनीपत समेत राज्यों में आधा दर्जन से ज्यादा लूट रंगदारी के मुकदमे दर्ज हैं। देवरिया में पट्टीदारों ने महिला को मामूली विवाद में जमकर पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लेकर दोषियों को खिलाफ कार्रवाई की है। जौनपुर में एक ही सड़क निर्माण पर दो अलग अलग शिलापट्ट लगाए गए हैं। जिस सड़क का शिलान्यास 12 सितंबर को राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया था, उसी सड़क का शिलान्यास बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव ने भी कर दिया। बीजेपी के राज्य मंत्री और सदर विधायक गिरीश चंद्र यादव और जौनपुर सदर के सांसद श्याम सिंह यादव इस पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक सड़क को लेकर नहीं है। अबोपुर, जेघा और गभीरन, कलापुरी, नौली दोनों जगह पर ऐसा ही हुआ है। जौनपुर सदर के सांसद करीब 5.9 किलोमीटर लिंक मार्ग के शिलान्यास पर पहुंचे। इस सड़क गंभीर से कलापुर, नौली तक जाती है और इसकी लागत 4 करोड़ 18 लाख रुपए है। 12 सितंबर को आवास और शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने इसका शिलान्यास कर दिया था। यहां पर दो अलग अलग शिलापट्ट लगे हुए हैं। भगवा रंग में रंगा शिलापट्ट राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव का है, जबकि उसके बगल में लगा शिलापट्ट सांसद का है। गुना में आज महनूर विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार के होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री पलटू राम ने 37 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। बाबागंज से मोतीगंज बाजार तक करीब 18 लंबी सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी और स्थानीय लोगों के द्वारा लंबे समय से इस सड़क के निर्माण की मांग की जा रही थी। स्थानीय विधायक विनय कुमार द्विवेदी की पैरवी पर इस 2 लेन सड़क के निर्माण की लागत को मंजूरी मिली है। बिजनौर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। हत्या में वांछित था बदमाश महिपाल। एक अवैध तमंचा भी हुआ बरामद। लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा आज एसआईटी के सामने पेश नहीं हुआ। घर पर चस्पा दिया गया दूसरा नोटिस। आशीष मिश्रा ने चिट्ठी लिखकर 1 दिन का वक्त मांगा है। अमरोहा में तेज रफ्तार से बस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई। वहीं हादसे में 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली से नौगांवा जा रही थी यात्रियों से भरी बस। अमरोहा में झोलाछाप के गलत इलाज से मरीज की मौत हो गई। झोलाछाप ने मरीज का किया था ऑपरेशन के 1 घंटे के बाद ही मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद झोलाछाप मौके से फरार।
गोरखपुर में एसटीएफ यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली। विभागों में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी लगवाने वाले ठगों के गिरोह के 4 सदस्यों को कैंट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से विभागों की नियुक्ति पत्र, एक कार, नगद पैसे बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए आरोपी गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, बलिया समेत कई जिलों में बेरोजगार युवकों को अपना निशाना बनाते थे। विंध्याचल मेले का कमिश्नर और डीआईजी ने औचक निरीक्षण किया है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। 8 जोन और 18 सेक्टर में बांटे गए मेला क्षेत्र के रेड और ग्रीन जोन के साथ येलो जोन में बाहर से मंगाए गए 1200 पुलिसकर्मियों के साथ स्थानीय पुलिस की ड्यूटी लगाई गई। मुरादाबाद में मंझोला थाने में नेताओं की दबंगई सामने आई है। थाना प्रभारी के सामने टेबल पर फेंकी फाइलें। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिषेक चौबे ने फेंकी फाइल। आगरा में थाना सदर के डिफेंस कॉलोनी में बीती रात चोरों ने बोला धावा। एक मकान में आज गृह प्रवेश होना था। कल ही मकान में सामान शिफ्ट किया गया था और साथ में ज्वेलरी उसी मकान में रखी थी। रात को उसी मकान में चोरी हो गई। चोरी लगभग 4 लाख के आसपास बताई जा रही, जिसमें ज्वेलरी के आभूषण चोरी हो गए। मकान में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बर्तन, कपड़े, सब सामान रखा हुआ था। देवरिया के भटनी थाना इलाके में मामूली विवाद में महिला और उसके रिश्तेदार में जमकर मारपीट हुई है। वहीं पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। जौनपुर में प्रेमी युगल का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। गांव में बबूल के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव मिला है। डमुरा गांव के एक ही जाति के हैं प्रेमी युगल। लखनऊ के चिन्ह थाना क्षेत्र में चादर में लिपटी महिला का मिला है शव। हत्या कर महिला के शव को ठिकाने लगाने की आशंका। बुलंदशहर में एसडीएम की अनोखी विदाई। दूल्हे की घोड़ा बग्गी में सवार करके हुई विदाई। डीजे और ढोल बजाकर एसडीएम सियान संजय सिंह को किया गया विदा। सियाना से बागपत हुआ है संजय सिंह का ट्रांसफर। प्रतापगढ़ हाईवे पर बदमाशों का आतंक। गन पॉइंट पर रिफाइंड तेल से लदी ट्रक में लूट। विरोध करने पर बदमाशों ने चालक और खलासी को पीटा। पिटाई के बाद हाथ पैर बांधकर हाईवे के किनारे फेंका। रामपुर में गेस्ट हाउस पहुंचे जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह। विधायक राजबाला की गाड़ी देखकर नाराज, बोले गाड़ी को दूर लगाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 3 गुफाएं बनकर तैयार हो गई हैं, जबकि एक गुफा का सौंदर्यीकरण किया गया है। पहाड़ों पर बनी पत्थर की पुरानी गुफाओं में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केदारनाथ मंदिर से दाईं और दुग्ध गंगा से गरो चट्टी तक 3 यहां पर गुफाएं बनाई गई हैं। साल 2018 में पहली ध्यान गुफा का निर्माण किया गया था, जिसके बाद अब कुल 4 ध्यान गुफाएं बनाई जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास के दौरान ही ध्यान के लिए केदारनाथ की पहाड़ियों पर ध्यान गुफा बनाने के आदेश दिए थे। गुफाओं को सुविधा से लैस करते हुए इन्हें आधुनिक बनाया गया है और ये गुफाएं 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। गुफाओं के निर्माण में 27 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में आज से कई रूट पर हवाई सेवा शुरू हुई है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई हेली सेवाओं का उद्घाटन किया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी लोकार्पण किया गया है। कुल 353 करोड़ की लागत से तैयार नए टर्मिनल के फेज 1 का कार्य पूरा कर लिया गया है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में आधुनिक सुख सुविधाओं के लोगों को राज्य की विराट संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। टर्मिनल में अंदर आने और राज्य पुरुष ब्रह्म कमल की झलक दिखाने वाले 3 स्तंभ बनाए गए हैं। रूटों पर हेली सेवा का किराया किया गया तय। देहरादून से हल्द्वानी के लिए 5,683, पंतनगर से पिथौरागढ़ के लिए 4,625 रुपए।
देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए 7,999 रुपये, जौलीग्रांट से गोचर के लिए 4,625 रुपये और सहस्त्र धारा से चिन्यालीसौड़ के लिए 2,500 रुपये। सहस्त्र धारा से गोचर के लिए 3,000 रुपये, जौलीग्रांट से श्रीनगर के लिए 3,581 रुपये। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, विनोद कप्रवाण ने थामा बीजेपी का दामन, बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में किया ज्वाइन। कॉर्बेट नेशनल पार्क बना अखाड़ा, जिप्सी चालकों और पर्यटन कारोबारियों ने किया प्रदर्शन, कॉर्बेट प्रशासन को चाबियां सौंपकर किया धरना। आज उत्तराखंड के दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत, 11 अक्टूबर तक हल्द्वानी में रहेंगे मोहन भागवत, संघ कार्य की गति और विस्तार पर करेंगे बात। पौड़ी गढ़वाल में 150 मीटर खाई में गिरी जेसीबी, सूचना मिलती रेस्क्यू टीम पहुंची घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम ने किया सर्चिंग, जेसीबी में 2 युवक थे सवार। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,462 नए मामले सामने आए, 24,955 रिकवरी हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,681 नए केस सामने आए, एक दिन में 49 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 44 नए केस, एक दिन में 15 मरीज रिकवर। हरियाणा में कम हो रहा है कोरोना, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस सामने आए, एक दिन में 12 मरीज रिकवर। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार को कोविशील्ड वैक्सीन के 10 लाख डोज भेजेगा, केंद्र सरकार ने कंपनी को इसकी अनुमति दे दी है। अमेरिका और दुनिया के कई देशों में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का दौर शुरू हो चुका है। कई देशों ने रणनीति बना ली है, बच्चों को कोरोना की 2 की जगह 1 ही डोज ही लगाई जा रही है। जापान की राजधानी टोक्यो में बीती रात 10:41 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। अब फिलहाल इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।